स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेस में। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स का क्या होते हैं, उसके कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे और आगे चल करके हम लोग देखेंगे कैसे कैसे जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है साइकोलॉजी का या साइकेट्रिक का, कैसे तरीके से साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में देखेंगे जो सिगमंड फ्रूड ने दिया था, इरिक एरिक्सन ने दिए थे, उस सब के बारे में डिस्कस करना है। तो हमारा यूनिट क्या है? प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट नंबर सेकंड क्या है? प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें हम लोग को प्रिंसिपल्स के बारे में देखना और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखना है। क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग? ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम कौन कौन सी चीजों की स्टडी करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्योर करते हैं और उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस होते हैं वही हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। तो उसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का? मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए फोकस्ड ऑन द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल हु हैव मेंटल इलनेस। मतलब हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ऐसे पेशेंट्स या ऐसे इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं या उनको हम केयर प्रोवाइड करते हैं। क्या करने के लिए? प्रिवेंशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए हम इंडिविजुअल को क्या करते हैं? मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इंक्लूड करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट और केयर करते हैं। उसके बाद क्या है? इलनेस एंड इट्स इफेक्ट डिस्पाइट कंटेनिंग इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशन इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि बहुत सारे कंट्रीज में ये सब सारी चीजें चलती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, लोगों को क्या करने के लिए? केयर प्रोवाइड करने के लिए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए और उनको एडजस्टमेंट प्रोवाइड करने के लिए, कैसे वो अपने सोसाइटी में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? एक्सटेंडेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या करना है हमको? उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि हम कितने दिन तक जीवित रह रहे हैं या हम किस तरीके से अपनी लाइफ को क्या करना चाहते हैं? बिताना चाहते हैं, उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और उस लाइफ को क्या कर सकते हैं? थोड़ा अच्छा कर सकते हैं या उसको ग्रूम कर सकते हैं। ठीक। और क्या है? एज वेल एज इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्रॉट इन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु हैव मेंटल इलनेस। ठीक है। और मेंटल इलनेस को क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, प्रिवेंशन प्रोवाइड करना और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना ऐसे इंडिविजुअल को जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं और उनकी जो लाइफ है उसको थोड़ा इजी बनाना, जिससे वो अपने जीवन यापन को क्या कर सके? अच्छे तरीके से कर सके। वही मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमको साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी याद हो गए तो हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स के साइन एंड सिम्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। कि साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी से हम बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? आसान बना सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई भी टर्मिनोलॉजी आती है तो हमको ये चीज समझ में आएगा कि ये किस तरीके का अपना परफॉर्मेंस शो करेगा या किस तरीके की चीजें ये शो कर रहा है। ठीक। तो पहला क्या है साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी में? एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? हम लोग एडिक्शन के बारे में बहुत ज्यादा सुने होंगे, जैसे कि अल्कोहल अब्यूज करना या कोकीन या कोई भी प्रकार का एडिक्शन, मतलब किसी चीज की आदत लगना या लत लगना। दिस इज द एडिक्शन। तो कहने का मतलब है इसमें लत और आदत हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में कहते हैं, लेकिन जो हमारी मेंटल हेल्थ कहती है वो क्या कहती है उसको हम लोग को देखना है। तो क्या है एडिक्शन? एडिक्शन हैज बीन डिफाइंड। क्या है? एडिक्शन हैज बीन डिफाइंड एज एन इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, रिपीटेटिव फॉर्म में करना। और उसके साथ साथ क्या है? लॉस ऑफ कंट्रोल एंड कंटिन्यूड पैटर्न ऑफ अब्यूज डिस्पाइट परसीव्ड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑब्सेशन विद अ डिस्फंक्शनल हैबिट। सिंपल सा अगर एडिक्शन का मतलब समझना है तो एडिक्शन का मतलब होता है किसी भी कंटेंट का, किसी भी सब्सटेंस का क्या करना? बार बार रिपीटेडली यूज करना, कंपल्सन करना। और हमको ये चीज पता है कि वो हमारे लिए कितनी घातक है या हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। अगर हम ये चीज जान रहे हैं उसके बाद भी हम किसी चीज का क्या कर रहे हैं? सेवन कर रहे हैं या उसका अब्यूज कर रहे हैं। दिस इज द एडिक्शन। तो कहने का मतलब है एडिक्शन क्या है? एडिक्शन हैज बीन डिफाइंड एज एन इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय कंपल्सन, बार बार रिपीट करना। उसके साथ साथ लॉस ऑफ कंट्रोल एंड कंटिन्यू, अपना कंट्रोल लॉस कर देना, मतलब हमारा कंट्रोल ही नहीं है, इसको हम क्या कर सके? कट ऑफ कर सके या हम इसको लेना बंद कर दे, उसमें हमारा कंट्रोल लॉस हो गया।
एंड कंटिन्यूड पैटर्न ऑफ अब्यूज डिस्पाइट परसीव्ड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, हमको जानकारी है कि अल्कोहल लेने से हमको ये सारी चीजों की दिक्कत हो सकती है, उसके बाद भी हम उसका क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, दिस इज द एडिक्शन। उसके बाद क्या है, एन ऑब्सेशन विद डिसफंक्शनल हैबिट, और हम इसको क्या कर रहे हैं, बहुत डिसफंक्शनल हैबिट्स को क्या कर रहे हैं, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं और बार बार हम उसको क्या कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, बार बार हम उस चीज को ले रहे हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल और टोबैको हो सकता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस अब्यूज हम कर रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज, ठीक, हम किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, मतलब उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, या मतलब जितनी मात्रा है उसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। ड्रग्स हो सकता है, सर्टेन ड्रग्स हो सकते हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो भी एडिक्शन में आएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एडिक्शन। पहला टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम लोग सब्सटेंस अब्यूज पढ़ रहे होंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड में, तब हम देखेंगे एडिक्शन का असली इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एग्रेशन। व्हाट इज एग्रेशन, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। एडिक्शन को हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, हमारा एकेडमी में भी पूछा जा सकता है, और हमसे कंपटीशन में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एग्रेशन, वर्बल और फिजिकल एक्शन फॉर डीलिंग विद द फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी कॉज्ड बाय नॉट अचीविंग ए डिजायर गोल। अगर इस वर्ड से मतलब निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा वर्बल, हम बोल करके या फिजिकल फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, किस लिए, अगर हमने जो डिजायर गोल, मतलब जो हमने चाहा था या हमको ये चीज मिलनी चाहिए, या हमने इस गोल को क्या किया था, अपने ड्रीम में रखा था, अपने सेट ऑफ पैटर्न में रखा था, और उसको अचीव ना कर पाने की वजह से वर्बल और फिजिकल एक्शन दिखाना ही क्या कहलाता है, एग्रेशन कहलाता है। सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं, हमने 97% मार्क, हमने 95% मार्क को क्या किया था, ड्रीम बनाया था, हमने सेट किया था कि हमको इस चीज को क्या करना है, अचीव करना है, या हमको इस साल तक इस चीज को अचीव करना है। बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग अपना सेट करते हैं, हम लोग एक शपथ लेते हैं या वो करते हैं कि हम कोई चीज को क्या करेंगे, अचीव करेंगे, लेकिन उस चीज को समय पे अचीव ना कर पाना, जिससे उसके लिए क्या होना, फ्रस्ट्रेशन होना, मतलब डिजायर्ड गोल को, जो हमारी इच्छा थी उस गोल को अचीव ना कर पाने की वजह से वर्बली और फिजिकली जो एक्शन दिखाते हैं, दिस इज द एग्रेशन। वर्बली हम किसी को गाली दे सकते हैं, फिजिकली हम किसी को मारपीट कर सकते हैं, इस तरीके का एग्रेशन, इस तरीके का चीजें दिखाना, एक्शन दिखाना क्या कहलाएगा, एग्रेशन कहलाएगा। और जो इसके आगे लाइन लिखी हुई है कि कब ये चीज होता है, किसकी वजह से कॉज हो रहा है, जब हम डिजायर्ड गोल को क्या नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। डिजायर्ड गोल का मतलब है कि जो चीज हमने सेट किया था, जो चीज हमको प्राप्त करनी थी, हम उस चीज को क्या नहीं कर पाए, प्राप्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम वर्बली और फिजिकली क्या देख रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, एग्रेशन कहलाएगा। ठीक, ये क्या है, एडिक्शन और एग्रेशन। नेक्स्ट हम क्या टर्मिनोलॉजी देखेंगे, व्हाट इज एमनेसिया। एमनेसिया वर्ड हम बहुत बार सुनेंगे, एमनेसिया वर्ड हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, जब हम एडल्ट नर्सिंग पढ़ रहे होते हैं तो एमनेसिया वहां पे देखते हैं कि एमनेसिया क्या होता है, पार्किंसंस क्या होते हैं, एल्जाइमर क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है। जो टॉपिक्स हैं वो नर्वस सिस्टम के हैं, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ये टॉपिक है, इसीलिए हमको यहाँ पे भी क्या होता है, इसको पढ़ना होता है। तो क्या है एमनेसिया, व्हाट इज एमनेसिया, इंपॉर्टेंट है, ये भी, इस पे भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस, कहने का मतलब है हमको ऑर्गेनिक एमनेस्टिक और इमोशनल डिसोसिएटिव एमनेसिया के बारे में ज्यादा नहीं देखना है, वो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं। हमको सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी चीजों को वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल नहीं कर पा रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस होता है, प्रेजेंट एक्सपीरियंस होता है। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब 20 दिन पहले की बात, या 30 दिन पहले, या 1 साल पहले की बात को क्या नहीं कर पा रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा है, दिस इज द एमनेसिया। और पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी, पार्शियल मतलब होता है कि कुछ चीजें वो नहीं कर पा रहा है रिकॉल, और टोटल मतलब होता है कि टोटल मतलब पूरी तरीके से वो क्या हो चुका है, भूल चुका है इसको, तो क्या कहलाएगा, एमनेसिया। और उसको क्या ना कर पाना, रिकॉल ना कर पाना, पुनः उसको याद ना कर पाना, दिस इज द एमनेसिया। नेक्स्ट क्या है, एनहिडोनिया। एनहिडोनिया क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एंड विथड्रॉल फ्रॉम ऑन ऑल रेगुलर एंड प्लेजरेबल एक्टिविटीज ऑफन एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। सिंपल सा एनहिडोनिया का वर्ड अगर हम लोग समझे, अगर इस लाइन से ना समझ पाए तो हम लोग अपने इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो सारी चीजें करने, डेली एक्टिविटीज करने से जिनसे हमको क्या मिल रही थी, प्लेजर मिल रहा था, खुशी मिल रहा था, उसमें हमारा क्या हो जाना, इंटरेस्ट का कमी हो जाना, दिस इज द एनहिडोनिया। एनहिडोनिया क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एंड विथड्रॉल फ्रॉम ऑल रेगुलर एंड प्लेजरेबल एक्टिविटीज। या तो वो क्या कर रहा है
लॉस है मतलब कमी कर दे रहा है अपने एक्टिविटीज में, या उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे रहा है, या उसको छोड़ दे रहा है जो डेली एक्टिविटीज थी जिससे उसको करने से क्या मिल रहा था, प्लेजर मिल रहा था। जैसे क्रिकेट खेलना, किसी से बात करना, किसी से बात करना, ये सब सारी चीजें क्या हो सकती है, डेली एक्टिविटी, मतलब जिससे उसको खुशी मिल रही थी, प्लेजर मिल रहा था, उस चीज को क्या कर देना, विड्रॉल कर देना, वो क्या कहलाएगा, एनहिडोनिया कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा अभी यहाँ पे पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो हम लोग देख लेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर का। ईटिंग डिसऑर्डर में हम लोग को इसको क्या करना है, पढ़ना है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो क्या है, एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड एन एम नॉर्मली लो बॉडी वेट एंड इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ वेट। मतलब एक इंसान को क्या हो जाता है, डर हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा वेट को गेन कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, खाना खाना छोड़ देता है। इसका डिटेल वर्जन हम लोग को ईटिंग डिसऑर्डर में देखना है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा अगर लिख के आता है तो हमको ये समझना है कि उसको क्या बोला जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारे लिए एपैथी। एपैथी क्या है, इट इज ए लैक ऑफ फीलिंग, इमोशंस, इंटरेस्ट आर कंसर्न एसोसिएटेड विद डिटैचमेंट ऑफ एंड इंडिफरेंसेस। क्या हो रहा है, एपैथी, इट इज ए लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमारा किसी चीज में क्या नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रहा, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, दिस इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट। उसके साथ साथ क्या है, इमोशंस, सॉरी लैक ऑफ फीलिंग, मतलब कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई भी भाव नहीं है। उसके साथ साथ इमोशंस, इंटरेस्ट आर कंसर्न एसोसिएटेड विद डिटैचमेंट एंड इंडिफरेंसेस, और उसको डिटैचमेंट हो रहा है, मतलब एक दूसरे से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। एपैथी सिंपल सा वर्ड है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ फीलिंग, लॉस ऑफ इमोशंस होना क्या कहलाएगा, एपैथी कहलाएगा। वो डिटैचमेंट हो जाएगा या किसी से वो क्या हो जाएगा, जुड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, दिस इज द एपैथी। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसोसिएटिव लूजनेस। इंपॉर्टेंट है एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब होता है, एसोसिएटिव मतलब होता है किसी चीज से जुड़ना, लूजनेस मतलब होता है उसमें किसी चीज की कमी हो जाना या उसमें ढीलापन। लूजनेस का मतलब होता है ढीलापन, लेकिन यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लूजनेस को मतलब किसी चीज में क्या होना, बाइंड अच्छे तरीके से ना हो पाना। तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, ए थॉट डिस्टर्बेंस इन विच द स्पीकर रैपिडली शिफ्ट्स देयर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर इन एन अनरिलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड मैनर। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब इंसान क्या होता है कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट होता है और अनरिलेटेड बातें करता है, उससे क्या बोलते हैं हम, कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब वो अच्छे तरीके से नहीं दे रहा, उससे क्या कर रहा है, एक आइडिया से दूसरे आइडियाज पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, दिस इज द एसोसिएटिव लूजनेस। अपने थॉट्स, अपने थिंकिंग पे क्या नहीं कर रहा है, स्टक नहीं हो पा रहा है, मतलब बाइंड नहीं हो पा रहा है या रुक नहीं पा रहा है। थॉट डिस्टर्बेंस इन विच द स्पीकर रैपिडली शिफ्ट देयर एक्सप्रेशन और आइडियाज ऑफ आइडियाज, क्या कर रहा है, अपने एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बहुत रैपिडली चेंज कर रहा है, दिस इज द एसोसिएटिव लूजनेस। नेक्स्ट क्या है, ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है, डिस्टर्बेंस इन थॉट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रूजन ऑफ एन इंटरनली स्टिमुलेटेड फैंटेसी वर्ल्ड। क्या हो रहा है उसको, डिस्टर्बेंस इन थॉट। हम ऑटिस्टिक थिंकिंग को सिर्फ और सिर्फ इतना जानेंगे कि क्या है, डिस्टर्बेंस इन थॉट। डिस्टर्बेंस इन थॉट मतलब उसके थॉट में, उसके विचारों में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, या वो अच्छे तरीके से सोच नहीं पा रहा है, या गिविंग सिचुएशंस में वो अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, दिस इज द ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग ज्यादा से ज्यादा कहाँ देखा जाता है, बच्चों में। ऑटिज्म जो होता है वो हमारे चिल्ड्रंस में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, चिल्ड्रंस में देखने को मिल सकता है ये सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एवॉल्यूशन क्या है, एवॉल्यूशन में क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन और इनेबिलिटी टू इनिशिएट टास्क। कहने का मतलब है, एवोल्यूशन मतलब होता है कि किसी चीज को क्या करना है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन की क्या हो जाना, कमी हो जाना, और हम उस चीज को क्या कर नहीं पा रहे हैं, जो हमको टास्क दिया गया है उसको हम इनिशिएट नहीं कर पा रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएशन, मतलब हम उस चीज को शुरू ही नहीं कर पा रहे, मतलब हम उस चीज को कहां से शुरू करो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हमारा जब मोटिवेशन कम होता है तो हम किसी चीज को परफॉर्म करने से बहुत ज्यादा कतराते हैं, हमको ये लगता है कि मैं ये चीज कर पाऊंगा कि नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी काम को करने से पहले ही क्या करता है, गिव अप करने का ट्राई करता है या उसको छोड़ देता है। इसीलिए क्योंकि उसको लैक ऑफ मोटिवेशन है। जैसे किसी चीज की तैयारी करना, नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करना, उसको लग रहा है कि मैं इस चीज को क्या नहीं कर पाऊंगा, अचीव नहीं कर पाऊंगा, और उसने क्या कर दिया है, और उसको मोटिवेशन की क्या हो गई है, बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो उस चीज को वो क्या नहीं कर पा रहा है,
परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसको इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। इनिशिएट का मतलब किसी चीज को शुरू करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोशल कांटेक्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोसाइटी से कांटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब जैसे ही भीड़ भाड़ का इलाका देखते हैं या कोई दो तीन लोग आ जाते हैं तो उनसे बात करने में उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। मतलब उनका जो मोटिवेशन होता है या जो उनकी चीजें होती है, जो उनका सेल्फ स्टीम होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, लूज होता है। उसके साथ साथ ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, फिजिकल अपीयरेंस को सही करना, ये सब सारी चीजें उनको करना, ठीक। जब आप सोशली कांटेक्ट नहीं होते तो ग्रूमिंग की आपको जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं वो ऐसा ही कुछ करते हैं, जब आइसोलेट हो जाते हैं तो उनको ग्रूमिंग वूमिंग से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपने कमरे में बंद रहते हैं, उनको किसी ग्रूमिंग की जरूरत नहीं होती है। ये क्या है हमारा, एपैथी, एसोसिएशन ऑफ लूजनेस, ऑटिस्टिक थिंकिंग। किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए और उसका आंसर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एपैथी क्या है, लैक ऑफ फीलिंग इमोशंस। एसोसिएटेड लूजनेस मतलब थॉट डिस्टर्बेंस हो रहा है और एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे बहुत जल्दी, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बहुत जल्दी क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, अनरिलेटेड। और उसके साथ साथ ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है, अपने थॉट में उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैंने ऑटिज्म का जिक्र किया, ऑटिज्म ज्यादातर किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ क्या है, वायलेशन में क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन और इनएबिलिटी टू इनिशिएट टास्क। टास्क को इनिशिएट करने के लिए क्या हो रहा है, उसको लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है, जो उस टास्क को क्या नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इनिशिएट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक। ये हमारा क्या है, अवॉइलेशन, ठीक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी क्या है, घबराहट। बस एंजाइटी का मतलब ये है कि किसी गिविंग सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज्यादा क्या पाना, घबराहट पाना, या बहुत सारी चीजों से क्या होना, फियर। जस्ट लाइक फियर हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा, जैसे बहुत सारा प्राइम एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जब हम लोग नर्सिंग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई बंदा हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, उसको एम्बुलेंस से क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट से, बहुत सारे इक्विपमेंट से, एम्बुलेंस से, हॉस्पिटलाइजेशन से, हॉस्पिटलाइजेशन से, या बहुत ज्यादा भीड़ से, क्राउड से, या इन्वायरमेंट चेंज से उसको क्या हो रही है, घबराहट हो रही है। दिस इज द एंजाइटी, ठीक। क्या है, द एम्प्रहेंसिव एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डेंजर और मिसफॉर्च्यून अकम्पनीड बाय फ्यूचर डेंजर और मिसफॉर्च्यून अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ डिस्फोरिया आर सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ टेंशन। सिंपल सा कहने का मतलब होता है उसका फ्यूचर का टेंशन उसको होने लगता है, जिसकी वजह से घबराहट होती है, जैसे मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। पर एंजाइटी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोग देखते थे कि जब तक टेस्ट का, किसी भी टेस्ट का, ऐसा नहीं है जेनेटिक्स का, जब तक हमारे टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाता, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, बायोप्सी हो गया, ये सब सारी चीजें होती हैं, तो हमको जब तक टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, दिस इज द फ्यूचर डेंजर, मतलब क्या चीज मुझे हो सकती है। तो फ्यूचर को लेकर के किसी चीज में क्या हो जाना, खतरा महसूस करना, या उसके लिए हमको फियर होना, दिस इज द एंजाइटी, ठीक है। दिस इज द घबराहट। और किस किस की वजह से हो सकता है, हम लोग ज्यादातर, हम लोग जब नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज्यादातर नर्सिंग के फील्ड से ही एग्जांपल्स निकालना का ट्राई करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, बुलिमिया नर्वोसा। फिर वो आ गया ईटिंग डिसऑर्डर। बुलिमिया नर्वोसा, नर्वोसा क्या है, ऑब्सेशन विद थिननेस, डाइटिंग एंड कंपल्सिव साइकिल ऑफ बर्जिंग एंड बर्जिंग, ठीक। ये क्या है, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक। पहले खाना खाएगा, उसके बाद उसको उंगली डाल करके क्या करेगा, उल्टी करेगा, ठीक। ये सब सारी चीजें करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैटाप्लेक्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी क्या होता है, एपिसोड्स ऑफ सडन बाइलैटरल लॉस ऑफ मसल टोन। यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना है, कैटाप्लेक्सी में बाइलैटरल क्या हो जाना, लॉस ऑफ मसल टोन। मसल टोन का क्या हो जाना, लॉस हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, resulting in the individual collapsing often associated with intense emotions such as laughter, anger, fear or surprise। सिंपल सा कहने का मतलब है कि ऐसा कोई सिचुएशन उसको दिया गया जिसकी वजह से उसके जो मूवमेंट्स है वो क्या हो जाए, सडन रुक जाए, मसल टोन उसका क्या हो जाए, रुक जाए और अचानक से हो जाए। जैसे हम किसी को अचानक कोई चीज से डरा देते हैं तो वो पूरी तरीके से भौचक्का हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। अगर कोई उसको सरप्राइज दे जाती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन ये नॉर्मल सिनेरियो में अच्छा है, लेकिन बार बार एपिसोडिक होना, बार बार ऐसी चीजों से करना, तो उसका बार बार क्या हो जाना, मसल टोन का क्या हो जाना, लॉस हो जाना, तो वो क्या कहलाएगा, कैटाप्लेक्सी कहलाएगा। जब भी प्लेक्सी वर्ड लगेगा, प्लेक्सी का मतलब हो जाएगा मसल टोन, ठीक।
याद करने का अच्छा तरीका है कैटाप्लेक्सी। जब भी वर्ड लगेगा, प्लेक्सी वर्ड लगेगा, तो मसल टोन में क्या हो जाना, लॉस हो जाना, जो किसकी वजह से हो सकता है, सडन फियर की वजह से हो सकता है, सरप्राइज की वजह से हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंगर की वजह से हो सकता है, या अचानक हंसने की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कैटाप्लेक्सी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कैटाटोनिया। कैटाटोनिया क्या है, ए स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल इंड्यूस्ड इमोबिलाइजेशन एट टाइम इंटरप्टेड बाय एपिसोड ऑफ एक्सट्रीम एजिटेशन। क्या हो जाएगा इसमें, साइकोलॉजिकल इंड्यूस्ड इमोबिलाइजेशन, मतलब हम साइकोलॉजिकली क्या करेंगे, हम अपने मोबिलाइजेशन को क्या कर देंगे, पूरी तरीके से सिडेट कर देंगे और उसी जगह पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपल्सन। व्हाट इज कंपल्सन, एन इररेशनल एंड रिपीटेटिव इंपल्सिव टू परफॉर्म एन एक्ट। क्या कर रहा है, किसी एक्ट को इररेशनल तरीके से, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तब भी हम उस काम को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। कंपल्सन इज मियरली ऑब्सेशनल मोटर एक्ट। मोटर एक्ट कहने का मतलब है जैसे हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग, हमने अभी तुरंत हैंड वॉशिंग किया था और हम फिर से जाकर के हैंड वॉशिंग कर रहे हैं। जैसे ब्लैंकेट बार बार सही करना, ठीक है, बेडशीट को बार बार सही करना, स्लीपर्स को बार बार सही करना। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि दिन भर झाड़ू लगाते रहते हैं, दिन भर झाड़ू लगाएंगे, दिन भर पोछा लगाएंगे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि गंदगी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कि गंदगी है, लेकिन गंदगी नहीं है, और बार बार उसी काम को क्या करना, परफॉर्म करना, क्या कहलाता है, कंपल्सन कहलाता है। ओसीडी, इसकी बीमारी हम लोग देखेंगे, ओसीडी, पूरा का पूरा डिटेल वर्जन देखना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, बार बार किसी चीज को क्या करना, परफॉर्म करना। ज्यादातर हम लोग जब पेशेंट देखते हैं तो हैंड वॉशिंग, बार बार उसको हाथ धुलने की अर्ज होती है, बार बार हाथ धुलने का उसका मन करता है, और वो करता भी है, ऐसा नहीं है। जैसे किसी चीज को सोचना और किसी चीज को सोच करके करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। हम किसी चीज को सोचते हैं लेकिन करते नहीं है, तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज को जैसे हैंड वॉशिंग करने का सोच रहे हैं और जाकर के परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार सोचना, बार बार करना, दिस इज द डिसऑर्डर। ठीक है, सोचा नहीं किया, जैसे ताला मारा है कि नहीं मारा है, बार बार आकर के चेक करना किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिकल एग्जाम का सबसे प्राइम क्वेश्चन। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, द पेशेंट हैज डिस्टर्बेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस, मतलब इंसान अपनी माइंड को क्लियर ही नहीं कर पा रहा है, थिंक ही नहीं कर पा रहा है, मुझे ये करना है कि ये करना है, मुझे वो करना है कि नहीं करना है, मतलब वो सोच रहा है कि मैं यहां जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब क्लियर माइंडनेस उसको नहीं है, लेकिन कॉन्शियस है। ऐसा नहीं है कि वो बेहोशी की हालत में, पूरी तरीके से फुल्ली, बहुत सारे लोगों में होता है, ऐसा नहीं कि उनको बीमारी हो गई है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बार ये सब सारी चीजें, मतलब हर डिसीजन लेने में उनको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाउडिंग ऑफ, जैसे बादल होता है, क्लाउडिंग मतलब किसी चीज पे ऊपर कोई चीज छा जाना, मतलब किसी चीज पे वो क्या नहीं कर पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, दिस इज द क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है हमारा, द पेशेंट हैज डिस्टर्बेंस टू क्लियर माइंडनेस, द कैपेसिटी टू थिंक परसीव एंड रिस्पॉन्ड इज इंपेयर्ड। क्या हो रहा है, पहले नंबर तो थिंक नहीं कर पा रहा है, नेक्स्ट हम परसीव भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ रिस्पॉन्ड इज इंपेयर्ड, मतलब किसी चीज पे हम क्या कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, और हमारे पास अगर कोई चीज आ रही है तो उसको अच्छे तरीके से परसीव नहीं कर पा रहे हैं, और अगर जब थिंक नहीं कर पाएंगे, परसीव नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी चीज को रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। जब मुझे कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही है, कोई चीज मेरे सामने रखी हुई है, तो मैं उस पर रिस्पॉन्स कैसे करूंगा। मुझे कोई चीज समझ में आनी चाहिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जब मुझे खुद समझ में आएगा, जब मैं खुद सोच पाऊंगा उसको, या जब मैं उसको परसीव कर पाऊंगा, तभी तो मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा गया और मैं समझ ही नहीं पाया, उसके परसीव ही नहीं कर पाया, तो मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसे करूंगा, मतलब उसके ऊपर प्रतिक्रिया कैसे दूंगा, तो इम्पेयर्ड हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्लियर माइंडनेस ना होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को, वो चीजें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस सिंपल याद करना है कि क्लियर माइंडनेस ना हो पाना, जिसकी वजह से थिंकिंग और परसीव करने में हमको दिक्कत हुई, और हम रिस्पॉन्स करने हमारा क्या हो गया, इम्पेयर्ड हो गया। इम्पेयर्ड का मतलब आप लोग को अच्छे तरीके से आता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कन्वर्जन। व्हाट इज द कन्वर्जन। कन्वर्जन हम लोग अपने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में ज्यादा सुनते हैं, कन्वर्जन क्या होता है, कि कन्वर्जन क्या क्यों किया जाता, क्या होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन क्या है, a defense mechanism in which repressed ideas or impulses are converted into various somatic system
दिस में इंक्लूड सच सिम्टम्स आर पैरालिसिस, पेन और लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन। इसमें क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो गया, पेन हो गया और सेंसरी लॉस हो जाता है। दिस इज द कन्वर्जन। हमारा टॉपिक नहीं है कन्वर्जन, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक कन्वर्जन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के टॉपिक होते हैं। कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, इसका डिटेल्ड वर्जन हम लोग कहाँ पे देखेंगे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में देखेंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। बस कन्वर्जन इतना याद रखना है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म किसी चीज को साइकोलॉजिकल, किसी चीज को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, कॉन्शियस होकर के किसी चीज से अपने आप को क्या करना, प्रिवेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस दैट द ईगो यूजेस इट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विच आर अबॉलिश एंजाइटी एंड डिप्रेशन। क्या है डिफेंस मैकेनिज्म, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, मतलब एक अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस जो अंदर ही अंदर हमारे माइंड में क्या हो रही है, चल रही है, एक प्रकार की ईगो से हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में एक उधेड़-बुन चलना और उसको ठीक कर लेना किसी कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब मुझे यहां जाना है कि नहीं जाना है, मुझे इस चीज को अचीव करना है कि नहीं करना है, मैं इस चीज को प्राप्त कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने माइंड से ये सारी चीजें पूछती हैं और हमारा ईगो कहता है कि हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और क्या है, डिलीरियम। क्या है डिलीरियम, ए डिल्यूजन इज द फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ दैट अदर्स कैन नॉट चेंज। सिंपल सा कहने का मतलब है फॉल्स इरेशनल हमारा क्या होना, बिलीफ, ठीक है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। हम यहां लिख सकते हैं फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, इसका मतलब है कि एक फास्ट और फिक्स्ड बिलीफ, मतलब एक झूठा और क्या है, फिक्स्ड, मतलब वो एकदम से दृढ़ है, दृढ़ है कि मतलब मैंने इस चीज को क्या कर लिया है, मान लिया है, लेकिन वो गलत है। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ का मतलब होता है कि वो चीज गलत है लेकिन वो फिक्स है, मेरे दिमाग में इतना ज्यादा वो क्या हो चुका है, छा गया है, या वो चीज मेरे अंदर इतनी ज्यादा घुस चुकी है जिसको मैं अलग नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या है, डिल्यूजन इज द फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ दैट अदर्स कैन नॉट चेंज, मतलब इसमें कितना भी रेशनल, इसमें कितना भी काउंसलिंग या कितना भी आप किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कितना भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है या चेंज नहीं हो सकता। दिस इज द डिलीरियम, ठीक है, डिल्यूजन भी उसको बोलते हैं। समवन इज हार्मिंग और पॉइजनिंग, क्या होता है, उसको लगता है कि मुझे वो आदमी क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, या वो मेरे खाने में जहर मिला रहा है, या मेरे दूध में जहर मिला रहा है, या मेरे पानी में जहर मिला रहा है, मतलब उसके दिमाग में ऐसा फॉल्स फिक्स्ड बिलीव हो गया। और मैं समझा रहा हूं कि ऐसा वो नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो ये चीज कर रहा है, ठीक है, हमको क्या कर रहा है, हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ साथ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग जब हम लोग क्या देखेंगे, सीजोफ्रेनिया देखेंगे, उसमें पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया में देखेंगे शक की भावना होती है इंसान को, ठीक है, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे लिए क्या है, कोई बहुत गलत सोच रहा है या बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ हार्मफुल एक्टिविटी करने का प्रयास कर रहा है। पैरानॉइड में क्या देखेंगे, सीजोफ्रेनिया में, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डीरियलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीरियलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डिलीरियम या डिल्यूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अभी हेलुसिनेशन देखेंगे, इल्यूजन देखेंगे, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। अगर आप क्लास के साथ साथ चलते हुए चल रहे हैं या अपने टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं, तभी आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग समझ में आएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सराउंडिंग में घूम रहा है और हमको एक जैसी चीजें बहुत सारी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, एक ही सिम्टम कई चीजों में देखने को मिल सकता है, बस थोड़ा सा उसमें क्या है, कुछ वर्ड्स के अंतर है या कुछ ऐसे जिसमें किसी चीज में सोचना, किसी चीज में सोच करके किसी चीज को करना। तो हम दोनों चीजों को जब तक सेपरेट नहीं करेंगे तब तक मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारे समझ में नहीं आएगा और हमारे सराउंडिंग से सब चीजें चल रही हैं। मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ही ये बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज द एपिसोडिक, जब भी मेंटल डिसऑर्डर की बात होगी तो एपिसोड्स जब आएंगे तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डीरियलाइजेशन, द फीलिंग दैट द सराउंडिंग वर्ल्ड इज नॉट एक्यूरेट और डिस्टॉर्टेड। सिंपल सा कहने का मतलब है, डीरियलाइजेशन का मतलब होता है उसको लगेगा कि सराउंडिंग मेरे लायक है नहीं या सराउंडिंग उस लायक नहीं है, ठीक। द फीलिंग दैट सराउंडिंग वर्ल्ड इज नॉट एक्यूरेट, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि जो सराउंडिंग्स है या जो सिचुएशंस है वो हमारे एक्यूरेट नहीं है, इसको थोड़ा अलग होना चाहिए, मतलब हम जो सत्यता से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। डी मतलब होता है, डीरेल का मतलब होता है जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो डीरेल बोलते हैं, मतलब एक सेट पैटर्न से किसी चीज का हट जाना। दिस इज द डीरियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन, वास्तविकता से किसी चीज का क्या हो जाना, हट जाना। दिस इज द डीरियलाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डिमेंशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेंशिया, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, सब्जेक्ट इज एमएसएन, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ठीक, सबने पढ़ा होगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, सॉरी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में डिमेंशिया के बारे में। ठीक है, क्या होता था उसमें डिमेंशिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपके टीचर ने बताया होगा कि एकेडमी में जब हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो जब हम 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में थे तब हमको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ाया गया होगा। हमको 4th सेमेस्टर में नर्वस सिस्टम पढ़ाया गया था, जिसमें हमको बताया गया था डिमेंशिया क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। वहां पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो रही थी, या हमारा जो लेयर था उसमें डीजेनरेशन हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी। उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग से इस चीज को निकालना है कि व्हाट इज डिमेंशिया। तो डिमेंशिया क्या है, डिटोरिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड पर्सनालिटी चेंजेस ड्यू टू फिजिकल कॉजेज इन अल्जाइमर डिसीज। देखिए इधर अल्जाइमर डिसीज भी इन्होंने लिख दिया, दिस इज द पार्ट ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ज्यादा डीप में जाने का मतलब अल्जाइमर डिसीज की मुझे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे लेयर के बारे में बताना पड़ेगा, जिससे हम लोग अपने टर्मिनोलॉजी से क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, सिर्फ डिटोरिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग दिस इज अ थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजेशन। ठीक है, उसमें क्या हो जाना, किसी चीज की कमी हो जाना। इंटेलेक्चुअल वर्ड का मतलब थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन, दिस इज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ठीक, इसमें क्या हो जाना, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड पर्सनालिटी चेंजेस, पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिल रहा है, मार्क पर्सनालिटी चेंजेस, आइसोलेशन देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। मतलब पर्सनालिटी चेंजेस मतलब क्या हो रहा है, शक्की हो रहा है, वो किसी चीज से आइसोलेट हो रहा है, सोसाइटी से मिल नहीं रहा है। दिस इज द पर्सनालिटी चेंज ड्यू टू फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज अल्जाइमर डिसीज, अल्जाइमर डिसीज में क्या हो रहा था वो आपको जा करके रिव्यू करना है। अल्जाइमर डिसीज क्या होता है उसमें रिव्यू करना है। एक ही वर्ड में आप क्या कर सकते हैं अल्जाइमर डिसीज को, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे जब हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे कि अल्जाइमर डिसीज क्या होता है, जब हम पूरे अपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, दिस इज द डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या कर रहा है, हमारा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, और हमको पर्सनालिटी चेंजेस देखने को, अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग उसकी थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजेशन में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, और पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिल रहा है। जस्ट लाइक आइसोलेशन, मतलब वो सडन विड्रॉल कर ले रहा है किसी चीज से, सोसाइटी से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी और बहुत सारी चीजों में उसको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डिमेंशिया। ठीक, नेक्स्ट है इकोलेलिया। व्हाट इज इकोलेलिया, बहुत ज्यादा कॉमेडी है इकोलेलिया में कि हम क्या होता है इकोलेलिया। इकोलेलिया मतलब होता है इट रिपीट्स द लास्ट वर्ड दैट द अदर पर्सन अटर्स। मतलब मैं अगर जा करके लास्ट वर्ड जब थैंक यू सो मच बोलूंगा, कि बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा या थैंक यू बोलूंगा, और उसी चीज को आपने पकड़ करके दिन भर बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने बोला बाय, उसने बोला बाय बाय बाय, दिन भर वो क्या कर रहा है, मेरे अंतिम वर्ड को लेकर के क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जस्ट लाइक the pathological parrot-like and senseless repetition echoing of a word of phrase just spoken by another person। जो अदर पर्सन था, अन्य पर्सन था या अन्य लोग थे, जिन्होंने लास्ट वर्ड जो बोल के गया है, पैरट की तरह, तोते की तरह उसको क्या करना, रिपीट करना। दिस इज द इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है किसी वर्ड को क्या करना, जो लास्ट वर्ड किसी दूसरे ने बोल करके गया उसको बार बार क्या रिपीट करना। सेंसलेस, सेंसलेस का मतलब होता है कोई मतलब उसका नहीं निकल रहा है। इरेशनल मतलब उसका कोई मतलब, मैंने बाय बोला, जस्ट लाइक एग्जांपल, मैंने बाय बोला और दिन भर आप बाय बाय करें, लेकिन इसमें एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, इसमें सिर्फ वर्ड की रिपीटेशन होगी। एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास आएगी जिसमें हम क्या कहेंगे, बाय बोला तो बाय बाय कर रहा है। ठीक है, वो मतलब एक्शन रिपीट कर रहा है। मैंने बाय बोल के ऐसे गया तो वो बाय बाय कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, वर्ड को रिपीट कर रहा है। सेंसलेस मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा है। दिस इज द इकोलेलिया। नेक्स्ट क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। इट इज एज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एक्सिलरेटेड स्पीच विद द अब्रप्ट चेंजेस फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, यूजुअली बेस्ड ऑन अनस्टेबल एसोसिएशन, डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस और प्लेजर वर्ड। क्या कहने का मतलब फ्लाइट ऑफ आइडियाज, कभी ये आइडिया कभी वो आइडिया, एक ही साथ बहुत सारे आइडियाज आना, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पे ना पहुंच पाना और बहुत सारे आइडियाज का हमारे दिमाग में आना और जल्दी जल्दी आना। दिस इज द फ्लाइट ऑफ आइडियाज। विमान सुना, विमान
बहुत जल्दी चलता है, बहुत तेज चलता है। दिस इज द आइडिया, इसके बारे में भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हेल्यूसिनेशंस। हमने क्या पढ़ा, डिल्यूजन पढ़ा, अब हमारे पास हेल्यूसिनेशन आ गया। व्हाट इज द हेल्यूसिनेशन? साइकोलॉजी के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, अगर उन्होंने साइकोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन में अभी अपने आप डिफरेंस पता कर लेंगे, ठीक है। हेल्यूसिनेशन क्या है? इट इज ए फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। हेल्यूसिनेशन में क्या है? फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस प्रेजेंट। कहने का मतलब है नो ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस आर प्रेजेंट, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस इतना जानना है कि कहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, कहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, कहां गलत परसीव कर रहा है बिना ऑब्जेक्ट के हुए, कहां पे ऑब्जेक्ट को गलत परसीव कर रहा है, बस इतना ही मतलब समझना है। क्या कहना है हेल्यूसिनेशन में? इट इज ए फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस, मतलब जहां पे स्टिमुलस ही नहीं प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट ही नहीं प्रेजेंट है, उसको क्या कर रहा है? फॉल्स परसीव कर रहा है। जैसे मुझे कोई बुला रहा है, वहां पे कोई खड़ा है, ऐसी सुगंध मुझे आ रही है, लेकिन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। टैक्टाइल, हमारे त्वचा पे, हमारे स्किन पे कोई चीज घूम रही है। ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं? हेल्यूसिनेशंस होते हैं। आगे चल करके हम लोग टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जब हम लोग साइकोलॉजी का क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, या हम जब साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? हेल्यूसिनेशन क्या हो गया? फॉल्स परसेप्शन हो गया। ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट रहेगा, उसमें फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ था, याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप टैली बना करके याद करना चाहें तो वैसे भी याद करिए, एक तरफ डिल्यूजन, एक तरफ हेल्यूसिनेशन, एक तरफ इल्यूजन। डिल्यूजन फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो गया। हेल्यूसिनेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, उसको फॉल्स परसीव कर रहा है, मतलब मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कुछ चीज दिखाई दे रही है, मेरे स्किन पे कोई चीज रेंग रही है, मुझे ऐसा सुगंध आ रहा है, लेकिन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्या है? इंपल्सिवनेस। ये हमारा हेल्यूसिनेशन कंप्लीट होता है और इंपॉर्टेंट है, हमारा एग्जामिनर बहुत ज्यादा हमसे पूछता है तीनों में डिफरेंस, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंपल्सिवनेस। इंपल्सिवनेस इमोशनल इनस्टेबिलिटी। इमोशनल इनस्टेबिलिटी मतलब होता है भावात्मक, मतलब हम बहुत ज्यादा भावुक हैं किसी चीज को करने के लिए, आतुर, जस्ट लाइक आतुर। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आतुर। आतुर का मतलब हो गया किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहना, और बहुत किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा क्या होना? आतुर होना, बहुत ज्यादा परेशान होना किसी चीज से। इमोशनल मतलब भावात्मक, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तुरंत चाहिए, ठीक है। एंड लैक ऑफ इंपल्सिव कंट्रोल, और इंपल्सिव कंट्रोल सीन इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। अगर हम इंपल्सिवनेस के बारे में जानना चाहें तो इंपल्सिवनेस का मतलब इतना ही होता है कि किसी चीज को क्या करना है? बहुत ज्यादा आतुरता के साथ प्राप्त करना, या हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब बहुत जल्दी भावुक हो जाना, और हमको किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाना? परेशान हो जाना। दिस इज द इंपल्सिवनेस, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इल्यूजन। आ गया हमारा इल्यूजन। इट इज ए फॉल्स परसेप्शन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ए मैन मिस्टेक ए रोल फॉर ए स्नेक। क्या कहने का मतलब है? हम क्लास 6 से, क्लास 5 से, क्लास 7 से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रस्सी को सांप समझ लेना क्या कहलाएगा? इल्यूजन कहलाएगा। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो गया। हेल्यूसिनेशन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, इल्यूजन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, उसके बाद उसको गलत परसीव कर लेना। इल्यूजन में क्या कह रहा है? गलत परसीव कर लेना किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको गलत परसीव कर लेना। एक चीज रखी हुई है स्पाइरल शेप, किसी भी शेप, रॉड शेप, मतलब एक ये पेन रखा हुआ है, इसको चाकू समझ लेना। जस्ट लाइक एग्जांपल, मतलब कि पेन रखा है, इसको चाकू समझ लेना, मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक। जैसे हम लोग अपना प्राइम एग्जांपल ही लेके चलेंगे कि एक रस्सी को क्या समझ लेना? सांप समझ लेना, ठीक है। मतलब सिमिलर टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसको चाकू समझना हो सकता है, ठीक है। रस्सी को सांप समझना, रस्सी को चाकू नहीं समझना, ठीक है। इतना भी इरेशनल नहीं हो जाना कि रस्सी को चाकू समझ लिया, ठीक है, तब इल्यूजन नहीं, तब तो वो कुछ और ही हो गया, मतलब उसको बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है इल्यूजन इज ए फॉल्स परसेप्शन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ए मैन मिस्टेक ऑफ ए रोल ऑफ फॉर ए स्नेक, ठीक है। रस्सी को क्या समझ लेना? सांप समझ लेना। यही एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, तो हम लोग यही एग्जांपल लेकर के हमेशा चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? मैनरिज्म। व्हाट इज मैनरिज्म?
आर रिपीटेटिव मूवमेंट दैट अपीयर टू हैव सम फंक्शनल सिग्निफिकेंस आर हैबिचुअल इनवॉलंटरी मूवमेंट। जैसे मैनरिज्म एकदम से आसान, किसी का आई ब्लिंक होना, किसी का आई ब्लिंक होना हमेशा, कोई अपने बाल को बार बार क्या कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन अगले को लग रहा है कि ये मुझे देख करके कर रहा है, नहीं, उसकी वो क्या है, हैबिट है, उसकी हैबिचुअल आदत है, मतलब उसकी आदत है किसी चीज को बार बार क्या करना, सही करना, जैसे अपने बाल को बार बार सही करना, किसी के आईज का क्या होना, ब्लिंक होना, ठीक है, बार बार रिपीटेटिव तरीके से, हैबिचुअल इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट, ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट मतलब आप चाह करके भी उसको नहीं रोक सकते, मतलब अनैच्छिक तरीके से वो हो रहा है, आप अपने हैंड को बचा ही नहीं पा रहे हैं कि वो अपने बाल को सही ना करे, ठीक है, आप चाह रहे हैं लेकिन वो अपने आप चला जा रहा है, अपने आई को ब्लिंक करना बार बार, ये भी अनैच्छिक हो गया, ठीक है। जैसे द मैनरिज, ठीक है, मैनरिज मतलब मैनर, ठीक है, एक हैबिचुअल आदत, सॉरी एक आदत जो क्या कर रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इनवॉलंटरी है, ठीक है, बाल सही करना इज द प्राइम एग्जांपल, बहुत बार बोला जाता है, ठीक है, बार बार आप बाल सही करते हैं, उनको लगता है कि मुझे देख करके कोई बाल सही कर रहा है, लेकिन उसकी आदत है बेचारे की, और उसको बहुत सारा कुछ सुनना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, अपना बाल सही करने के लिए, किसी अच्छे फंक्शन में गए हैं, इंटरव्यू देने गए हैं, बाल सही कर रहे हैं, तो अगले को लगेगा कि ये गलत है, लेकिन आपकी वो हैबिट है, मतलब वो आपकी आदत हो गई, आप चाह करके भी उसको क्या नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे। नेक्स्ट पॉवर्टी ऑफ स्पीच। पॉवर्टी मतलब गरीबी, किसकी गरीबी, स्पीच की गरीबी। स्पीच मतलब हमारे पास वर्ड ही नहीं है, मतलब हमें कोई कोई चीज बोलने के लिए कह रहा है और हम उसको बोल ही नहीं पा रहे। पॉवर्टी ऑफ स्पीच का मतलब अगर हम लोग इसको ब्रेक करना चाहें तो पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। गरीबी किसकी, स्पीच की, गरीबी किसकी, स्पीच की। इट इज द डिक्रीज स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच ही प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे, वर्ड ही प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे, प्रोडक्ट करने का मतलब बना नहीं पा रहे हैं, दिस इज द पॉवर्टी ऑफ स्पीच। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से किसी भीड़ के सामने खड़ा कर दिया और बोल नहीं पाए और हमने उसको मेंटल डिसऑर्डर नाम दे दिया, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ऐसा नहीं है। एपिसोडिक मतलब आवाज ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब आर रिपीटेड मूवमेंट दैट आर रेगुलर एंड विदाउट सिग्निफिकेंस, मतलब किसी चीज को बार बार करना जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टूपर। व्हाट इज द स्टूपर, स्टूपर इज द क्राइसिस, ठीक है। हमारा जब हम साइकेट्रिक इमरजेंसीज पढ़ेंगे, क्राइसिस इंटरवेंशन पढ़ेंगे, उस टाइम पे देखेंगे स्टूपर इज अ साइकेट्रिक इमरजेंसी, ठीक है। स्टूपर क्या है, इज ए कंडीशन वेयर द पेशेंट इमोबाइल, म्यूट एंड अनरिस्पॉन्सिव बट अपीयर्स फुल्ली कॉन्शियस। कहने का मतलब है कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ है ऐसे कर करके और फुल्ली कॉन्शियस है, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूं भाई साहब, बहन जी, कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, म्यूट हो गया पूरा। कैसा हो गया, म्यूट हो गया। उसके साथ साथ इमोबाइल मतलब हिल ही डुल नहीं रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन फुल्ली कॉन्शियस है। इसका मतलब म्यूट भी हो गया, अनरिस्पॉन्सिव हो गया, इमोबाइल हो गया, कहीं चल फिर नहीं रहा है, कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ वो कॉन्शियस है, मतलब होश है उसके अंदर, अनकॉन्शियस नहीं है, लेकिन किसी चीज को क्या नहीं कर रहा है, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, म्यूट हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं नाम ले लेके थक गया हूं किसी चीज का कि भाई साहब बोल लीजिए, भाई साहब बोल लीजिए, लेकिन भाई साहब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टूपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल, देयर इज ए बिलीव दैट थॉट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड। ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग से सारे विचार क्या हो चुके हैं, निकल गए। एक ऐसा सिचुएशन जब हमको ऐसा लगा कि पूरा का पूरा विचार ही हमारा खाली हो गया, हमारा दिमाग क्या हो गया, डब्बा हो गया, दिस इज द थॉट विड्रॉल। क्या हो गया, हमारे दिमाग से पूरी तरीके से विचारों का क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, दिस इज थॉट विड्रॉल। बहुत ही खतरनाक कंडीशंस है, ठीक है। अपने ऊपर किसी को नहीं लेना है, समझ में आया। मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब पढ़ना है उस टाइम पे ही इसको फील करना, उसके बाद हमको इसको क्या करना है, दूर करना है, नहीं तो 2 दिन बाद हमको ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर सारी बीमारियां आ गई हैं। मेंटल पढ़ने का सबसे ड्रॉबैक कह सकते हैं या उसकी बुराई कह सकते हैं, लेकिन मेंटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको हम लोग को पढ़ना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और आप आगे चल करके क्या करेंगे, इससे मास्टर्स भी करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि सारी बीमारी मेरे अंदर है, लेकिन इस चीज को हटा करके हम क्या कहेंगे, ये बीमारी किसी और के अंदर है, हमारे पेशेंट के अंदर है, और अपने ऊपर लेने से अच्छा है कि किसी चीज को क्या करें हम लोग आगे चल करके फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। ये हमारा क्या था, साइकेट्रिक
टर्मिनोलॉजी, ठीक है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में देखें और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एनओ में, हमारे नॉर्थ सेट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमारे एग्जाम में तो आते ही आते हैं। नॉर्थ एकेडमी में हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनर इन सब सारी चीजों से, कैटाप्लेक्सी से, कन्वर्जन से, एनहिडोनिया से, बुलिमिया नर्वोसा से डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर हमसे पूछेंगे तो हम भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को मॉडल्स के बारे में देखना, उसके बाद हम लोग थ्योरीज के बारे में देखेंगे जो सिगमंड फ्रूड ने दिया था, साइको एनालिटिकल थ्योरी और ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग को प्रिंसिपल्स देखना है, उसके बाद हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना है इसी यूनिट में। उसके बाद हम लोग कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करके हम मेंटल डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारा क्या था आज का लेक्चर कि साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी यूनिट्स को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।